हिम्मत कैसे की? हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? कैसे? अब चाहे तो एक फूलदान हमारे सर पे भी मार दीजिएगा पुष्कर भाई साहब, लेकिन हम जो कहने आए हैं वो सुन लीजिए। और कुछ बचा है सुनाने को? हाँ हाँ, बचा है राज। राज बचा है। तुझसे जुड़ा मनवा न जाने साथी रे, तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। आंखों में ख्वाबों के जुगनू लिए, रात रात यूं ही जलता है ये है, सुनते ही बस नाम तेरा, ना जाने क्यों मचलता है ये, तेरी धुन में क्यों होने लगा बैरागी रे। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। नहीं, वो मैं चुप के रहने की आदत हो गई थी ना, तो आदत की वजह से बंद कर रही थी, पर अब तो हमने जो भी किया अपने लल्ला के लिए किया। हम अपने लल्ला के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? जान दे भी सकते हैं और ले भी। इतना अंधा प्यार करते हैं अपने लल्ला से कि उसके आगे हमें और कोई नहीं दिखता। दुनिया का कोई रिश्ता नहीं, यहां तक कि इंसानियत भी नहीं। हम अपने लल्ला के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तभी तो हमारे लल्ला की जान जिस तोते में थी, उससे ही हमने हमारे घर में कैद कर लिया, समय की मुट्ठी में कैद कर लिया। बस हो गया। हाँ, हो गया, सत्यानाश हो गया। हमारे लल्ला को खिलौना चाहिए था। मम्मी मम्मी, हम बहुत उदास हैं, हमें रज्जो गुड़िया लाके दो ना। अर्जुन ऐसे रोया और उसकी माँ का दिल पिघल गया। वाह, अरे शर्म नहीं है आपको? ऐसे तो बड़ी ऊंची नाक लिए घूमती है, बड़े खानदान की हैं, बड़े पैसे हैं, बड़े घर से हैं, ये है वो है। कुछ नहीं है आप, बस एक मजदूर की सास है, एक गरीब फटीचर की। और हमें इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा कि अगर आपको किसी से रिश्तेदारी बनानी थी तो बनाती, हमें क्यों बनाया? क्योंकि हमारे लल्ला के जान पे बनी थी। उसकी कुंडली में अकाल मृत्यु दोष है। उसकी जान सिर्फ तब बच सकती थी जब एक तय मुहूर्त में उसकी शादी हो जाती। उसके बाद अकाल मृत्यु का वो साया हमारे लल्ला से हटके उसकी पत्नी के सर चला जाता। वैसे भी तुमको जो करना होता है तुम करती ही हो, बंद रहने दो।
क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुमको दरवाजा बंद नहीं करना होता ना तो तुम यहाँ के मुझसे लड़ने लगते और दरवाजा खुला का खुला ही रहता। तो यही मान के चलते हैं कि तुमको इसे ऐसे रखना था, इसीलिए ऐसे बंद है। गुरु माँ ने हमें पहले ही बताया था, लेकिन तब हम निश्चिंत थे क्योंकि अर्जुन की शादी उर्वशी से होने जा रही थी और गुरु माँ के बताए मुहूर्त पर ही हो रही थी। तो हमें लगा कि अकाल मृत्यु का साया हमारे लल्ला के सर पे से हटकर उसकी पत्नी पर चला जाएगा, लेकिन उस रज्जो ने आज तय मुहूर्त पर शादी होने ही नहीं दी। वैसे ये तो अच्छा था कि हमारा लल्ला उस पाखंडी उर्वशी से बच गया, लेकिन जान का खतरा अब भी था उस पर। और जब ये बात हमने गुरु माँ को बताई तो वो बहुत चिल्लाई। उन्होंने कहा कि अब हमारे लल्ला को कोई नहीं बचा सकता। तो बताइए क्या करते हम? आप अपनी कालिंदी को लेके इतना परेशान हैं क्यों? इसी डर से ना कि आपकी नाजायज बेटी उसके आसपास रहेगी तो कहीं उससे अपनी जान का खतरा न हो जाए। तो हमारा सोचिए, हमारे बेटे पर तो अकाल मृत्यु योग है। आप तो फिर भी अपनी बेटी को जब चाहे देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो हम उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इसी डर से कराई है हमने अर्जुन रज्जो की शादी। हाँ भाई साहब, जब इंसान सबसे ज्यादा डरता है ना, तभी सबसे बहादुरी का काम करता है। हम भी कर गए। लोगों को लगेगा कि ये बहादुरी नहीं, बुज़दिली है, किसी का बुरा करना है, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं देख रहे। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, बस हम अपने बच्चे का अच्छा कर रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं। अगर ऐसा करने में किसी की जान चली जाती है तो उसमें हमारी गलती कैसे हुई? वो तो उसकी किस्मत की गलती हुई ना। और किस्मत भगवान लिखता है। मतलब कि गलती वहीं से हुई है, ऊपर से, भगवान से, हमसे नहीं। वैसे भी अर्जुन रज्जो का रिश्ता हमने नहीं जुड़ा था, वो तो हमारी मर्जी के खिलाफ ही जुड़ गया था। हमारे लल्ला को अपना सुहाग बोलते आई थी वो हमारे घर, तो अब करे ना, अपने सुहाग की रक्षा करे। वो हर ब्याहता को करनी चाहिए, ये धर्म होता है उसका, और ये पत्नी धर्म रज्जो को भी निभाना चाहिए। गुरु माँ ने कहा है, जैसे ही रज्जो पूरी तरह से अर्जुन की हो जाएगी और अर्जुन को अपने पति होने का हर हक दे देगी, वैसे ही हमारा अर्जुन अकाल मृत्यु के साए से बच जाएगा और वो सब रज्जो के हिस्से आ जाएगा। दोष उसके हिस्से और दोष से आने वाली मौत उसके हिस्से, और जिंदगी हमारे अर्जुन के हिस्से। यही चाहते हैं हम और यही होगा। तभी तो हम अपने बेटे का कमरा खुद अपने हाथों से सजा कर आए हैं, ताकि आज की रात उन दोनों के बीच कोई दूरी ना रहे और वो पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाए। नहीं खाद बाबू, मेरे पास इतना सामान नहीं है। कैसे होगा? तुम भाग के जो आई थी ऐसे गाड़ी में चढ़ के, सामान कैसे होगा तुम्हारे पास? और अचानक फिर ये शादी, समझौता। हाँ, जो तुमने हमारी माँ के साथ किया। तुम्हारे परिवार में शादी करने का समझौता। हमारे परिवार की बहू बनने का समझौता।
वो जगह बना दी है। छुपाने के लिए? हाँ, नहीं, तुम्हें वो कबोर्ड को लॉक करने की जरूरत नहीं है इसलिए। हाँ नहीं, सही बात है। वो सब नौटंकी तो उस पूरी दीदी के वजह से था ना, और अब जब वो जा चुकी है तो वो उर्वशी के बारे में तुमसे बात करनी है, और हम ये कहना चाहते थे कि जो भी अर्जुन भैया दरवाजा खोलिए। भैया अर्जुन, सॉरी भैया, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सॉरी बट नॉट सॉरी। इतनी जल्दी रूम में जाना और सोना इज नॉट अलाउड अर्जुन। भैया दरवाजा खोलिए। आप बाहर आइए। अरे सॉरी रज्जू भाभी, भैया को ले जा रहे हैं हम। आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? बाय बाय। तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी पीछे छूट जाएगा हमसे? हाँ चलो, अरे चलो पार्टी करेंगे। चलो भैया, पार्टी करेंगे, चलो। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। समधन जी, आज आपने हमें हमारे पिताजी की याद दिला दी। हमारे आदरणीय परम पूज्य पिताजी रोज सुबह उठ के उन्हें साष्टांग किया करते थे, पर आज लग रहा है कि आपके सामने भी करना पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। किसी बाबा ने बोला कि हर हफ्ते एक छिपकली की पूंछ काट के अपने दरवाजे पे लगाओ तो 100 साल तक जियोगे। बस फिर क्या था, हमारे पिताजी शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में घर की सब छिपकलियों को दुमकटा बना दिया और अगले ही हफ्ते अपनी टिकट काटकर निकल लिए सीधा स्वर्ग। अब वो वहां खाली हाथ गए हैं या उन छिपकलियों की पूंछ लेकर गए, ये तो हमें पता नहीं। आपको ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, अंधविश्वास लगता है। ये कुंडली वुंडली दोष वोष कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है। तरीका है पढ़े लिखे बेवकूफों को बेवकूफ बनाने का। हाँ तो हम बेवकूफ ही सही। अंधविश्वासी कहना है तो वो भी कह लीजिए, लेकिन हम इन चीजों में विश्वास रखते हैं तो रखेंगे। रज्जो को हमारे लल्ला को बचाना ही होगा। बाकी बाद में वो चाहे तो हम उसके लिए 1.25 लाख मृत्युंजय जाप करवा देंगे। उससे अगर वो बच गई तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर वो फिर भी मर गई तो हमें दुख नहीं होगा। और हाँ भाई साहब, और एक बात, आपकी एक गरीब छोटे घर की लड़की से रिश्तेदारी हमने नहीं जोड़ी, आपने खुद जोड़ी है। उस नाजायज लड़की के जायज बाप हैं आप। पर हमको नहीं लगता कि आपको ये बात दुनिया वालों के सामने लानी है, इसीलिए आप भी वही मनाइए जो हम मना रहे हैं। दुआओं में अर्जुन की जिंदगी मांगिए और रज्जो की मौत। अब मेरी रज्जो जिंदगी जिएगी, खुल के जिएगी। इतने सालों तक मैंने रज्जो को उसके पिता के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, और ना ही मेरी बच्ची ने उसे जानने की जिद की। तो मधुमालती जी जो कह रही हैं वो ठीक ही है, गलत नहीं है।
मेरी रज्जू और अर्जुन बाबू की जोड़ी हमेशा बनाए रखना, उनकी जिंदगी खुशियों से भर देना, और अगर कभी दुख आए भी ना तो वो बस पल भर का हो, जो पलक झपकते ही निकल जाए। मेरी रज्जू को हमेशा खुश रखना। हाय रज्जू, बेटा तू ठीक तो है ना? कुछ बात हुई है? क्या हुआ बता मुझे। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू यहाँ कैसे? आज तो तेरी शादी की पहली रात है, तेरी सुहाग रात। वो सब मैं नहीं जानती, तू बैठ ना। मुझको बस तुझसे अकेले में शांति से बात करनी थी। तू ठीक है ना माई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मेरी बेटी का घर जो बस गया और उसे इतना अच्छा पति मिल गया। जब से तू इस दुनिया में आई थी ना, मेरा तुझे लेके बस एक ही सपना था कि तुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो तुझे जीवन के किसी मोड़ पर कभी अकेला ना छोड़े। और अर्जुन बाबू बिल्कुल वैसे ही हैं। तुम मेरी बातें छोड़ ना माई, तू अपनी बातें कर, तेरी और मेरी बातें। और सबसे पहले तो ये बता कि तुझको उस दिन किस गाड़ी ने टक्कर मारी थी? उसी की वजह से तू कोमा में गई थी ना? देखा था क्या तूने? कुछ याद है तुझे? नहीं रज्जू, मुझे वो सब कुछ याद नहीं। और वैसे भी उस दिन केवल उस गाड़ी वाले की गलती नहीं थी। मैं भी बेसुध होकर रास्ते में तुझे ढूंढ रही थी। पर माही, तेरी याददाश्त कब वापस आई? मैं कब याद आई तुझे? उस दिन तू मुझे बचाने आई थी ना, तो तूने कहा था ना कि तुझे मैं याद हूँ। तुझे एक बात बताई तो तू कोई बात छुपी नहीं रहने देगी, सब पूछ लेगी मुझसे। तो फिर भूलने वाली बात क्यों कही थी? तुझे समझने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। मेरी याददाश्त चली गई थी, पर जब मैं इस घर में आई ना तो धीरे धीरे मुझे बातें याद आने लग गई। और अभी 2-3 दिन पहले मुझे सब याद आ गया। और जैसे ही मुझे सब कुछ याद आया तो उर्वशी का किया सबके सामने लाने में मैं तेरी मदद कर पाई। माई, इतने दिनों में कितनी बातें थी ना जो तू और मैं नहीं कर पाए। तुझको मुझे कुछ बताना है क्या? कोई ऐसी बात है जो तुझे बतानी है? हाँ रज्जू, एक बात है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।